नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना से बचाव की तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर बैठक की, जिसके बाद सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि राज्य में प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम भी ओपीडी अपनी खोले रखेंगे ताकि आम लोगों को जो है दिक्कतें ना हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को आवास पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ एक बैठक की और ओपीडी सर्विस जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों की सरकार पूरी मदद करेगी। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी सिस्टम सही रखने में प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग करें। सीएम की इस बैठक में आला अधिकारी भी मौजूद थे। और उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट वो भी आपको बता देते हैं। आज 18 सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें सभी नेगेटिव ही रही हैं, जबकि आज 43 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 459 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 407 सैंपल रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। 45 सैंपल रिपोर्ट्स का इंतजार है। उत्तराखंड में अब तक कुल 7 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और अब तक कोरोना के 2 मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। उधर राज्य की स्वास्थ्य महानिदेशक का कहना है कि चक्राता में राजस्थान के जो ससेना के जवान में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वो राजस्थान के झुंझुनू से आया था, वो भी दिल्ली होते हुए और सीधे अपने यूनिट में पहुंचा। इसलिए ये केस उत्तराखंड में कम्युनिटी ट्रांसफर का केस नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्य से उत्तराखंड में आया पहला केस है। ये टेस्ट कराया गया तो उसमें पॉजिटिव पाया गया। फिर उसके बाद जैसे ही हमको पता चला कि वो पॉजिटिव है तो हमने सारा ट्रेस आउट किया, पूरा चक्रोता का ट्रेस आउट किया। तो उसमें जितने लोग उनके संपर्क में थे वो सब क्वारंटीन हुए, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। और उसके बाद एमएच में भी लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स उन्होंने बहुत सतर्कता का परिचय दिया। वो पहले से ही सब जो एडवाइजरी भारत सरकार द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा और हेल्थ डिवीजन द्वारा दी गई थी, उसी के अनुसार वो उसको देख रहे थे। और यहाँ पर भी जब वो एमएच में भी आए तो वो पूरा पीपी किट के साथ देख रहे थे। तो ऐसे में अभी हालत स्थिर है, वो एमएच में ही है। ऋषिकेश एम्स में कोरोना वायरस की जांच के लिए आपको बता दें कि लैब स्थापित की गई है, जिससे यहां अब एक दिन में लगभग 100 सैंपल की जांच हो सकेगी और इसकी रिपोर्ट 24 घंटे में मिल जाएगी, जिससे मरीजों को अब अपनी जांच रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अभी तक ऋषिकेश एम्स से कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय जो है वायरोलॉजी लैब में भेजा जाता था। वो हल्द्वानी भेजना पड़ते थे और वहाँ की रिपोर्ट आने में करीब 7 दिन तक लग जाते थे। अब यहाँ जो हम सैंपल्स लगा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 7 से 8 घंटे में तैयार हो जाएगी। कोरोना के लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर है। कल यानी मंगलवार को राज्य में बैंक पूरे दिन खुले रहेंगे। 31 मार्च की बात करें, वित्तीय साल की क्लोजिंग होनी है, जिसके बाद बैंकों को शाम 5 बजे का कामकाज की इजाजत दी गई है, शाम 5 बजे तक। लेकिन इस दौरान लोगों को अपने काम सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में पूरे करने होंगे। 10 बजे बाद बैंक कर्मचारी अपने आंतरिक काम करेंगे। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजर है, 31 मार्च है, आज 30 मार्च है। तो इसमें यह कहा गया है कि इनके काम जो पब्लिक के लिए है वो तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही बैंक ओपन होंगे, लेकिन बाकी वो जो अपने इंस्टीट्यूशनल वर्क है फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के, वो कर सकते हैं और जब तक वो समाप्त नहीं होता है तब तक वो बैंक में रह सकते हैं। खबर पिथौरागढ़ से है। यहाँ करीब 400 नेपाली नागरिक फिलहाल भारत में ही रहेंगे। नेपाल की तरफ से 7 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है और सैकड़ों नेपाली मजदूर जो है धारचूला में फंस गए हैं। फिलहाल उन्हें वहीं पर रहना होगा। धारचूला पहुंचे नेपाली मजदूर भारतीय प्रशासन के लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं। नेपाली मजदूर हर कीमत पर स्वदेश वापसी चाहते हैं, लेकिन नेपाल सरकार पुल खोलने के लिए तैयार नहीं है। परेशान 4 नेपाली नागरिकों ने काली नदी में छलांग लगा दी, जिनमें 3 लोग जो है नेपाल पहुंचने में सफल रहे, जबकि एक को भारत लौटना पड़ा। भारतीय प्रशासन जो है नेपाली नागरिकों को समझाने में जुटा हुआ है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। नेपाल सरकार को जैसे हम दार्चुला में 800-1200 आदमी फंस रखे, जैसे भी हम यहाँ भूखे बैठे, जैसे भी हमारा पुल खोल दो गेट से हम मेडिकल हॉस्पिटल कहीं भी जा सकते, लेकिन यहाँ भूखे कोई नहीं रह सकती। नेपाल सरकार से इतना अनुरोध कर रहा मैं। और यहाँ ना खाना पीने का व्यवस्था है, ना रहने का है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, भीड़ भाड़ ज़्यादा है और बीमार हो जाएंगे। ज़्यादा गंदगी है, वैसे भूखे नांगे पी के वैसे बैठे हैं।
इससे पहले आज पिथौरागढ़ के धारचूला बॉर्डर में फंसे नेपाली नागरिकों की मदद के लिए एसएसबी के जवान आगे आए। इन जवानों ने करीब 400 नेपाली नागरिकों के खाने का इंतजाम किया। नेपाली नागरिक लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे हुए हैं, जिनके भोजन का पूरा जिम्मा एसएसबी ने उठाया है। नागरिकों को जो 2 दिन से भूखे हुए हैं, उनको हमारे सशस्त्र सीमा बल के धारचूला स्थित जवानों ने मिल के खाना बनाया गया और उनको खिलाया गया, क्योंकि वो 2 दिनों से लॉकडाउन भारत में होने के कारण वो फंसे। बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ रुपए की मदद की है। साथ ही पतंजलि के सभी कर्मचारियों ने 1 दिन की सैलरी भी दी है, जो करीब 1.5 करोड़ बनती है। कुल 26.5 करोड़ रुपए पतंजलि की ओर से कोरोना बचाव के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा पतंजलि ने अपने 5 संस्थानों को कोरोना के मरीजों के रखने और इलाज के लिए देने की भी बात कही है। अपने सभी अनुयायियों से भी प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद करने की अपील की। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मजदूर परेशान है। कोरोना के खौफ की वजह से सड़कों पर लोग पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने सामान के साथ पैदल ही चल पड़े हैं। हालांकि पुलिस जिले से बाहर जाने से रोक रही है और अपील भी कर रही है कि देहरादून में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। अन्य राज्यों के इन लोगों का कहना है कि मजदूरी नहीं होने से उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। इसी वजह से वो अब अपने गाँव जाना चाहते हैं। ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, हमसे क्या आते हैं कि हम तुम्हें खाना देंगे, रुको रुको। हम काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। 2 दिन बुखार रहा मुझे यहाँ। सर बताओ, 8 दिन हो गए खाली पड़े, ना कुछ है घर में, खाने तक को नहीं रह गया। तो क्या हम लोग यहाँ करें बताओ? ना काम पे जा सकते, ना घर से बाहर जा सकते, तो क्या यहाँ का जा रहे। परेशानी है, मजदूरी कर रहे थे, वो भी चल नहीं रही, तो क्या करें? भूखों मरे क्या? कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं। तो भीड़ आ रही है, इनको वहाँ रोका जा रहा है। आज भी हम लोगों के द्वारा डोईवाला में और बीच बीच में जहाँ भी हमें मिल रहा है, हमें रोक रहे हैं, इन्हें या वापस कर रहे हैं। जो अपने अपनी जगह पे जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ पर इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सर, ये भोजन के लिए इनका एक ही उसूल है, एक ही वो है कि हमें खाना नहीं मिलता, तो क्या आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं और बिल्कुल सबको भोजन मिले, इसको भी हम लोग इंश्योर करवाएंगे। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी बॉर्डर सील करने को कहा गया है। इसी वजह से राज्य पुलिस भी अलर्ट है और देहरादून में दूसरे राज्यों से लगे बॉर्डर पर खासी सतर्कता बरती गई है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सभी गाड़ियों को चेक करने के बाद ही आगे जाने दिया। वहीं पैदल जा रहे लोगों को भी अब पुलिस ने नहीं जाने दिया और उन्हें वापस भेज दिया। जो तमाम बॉर्डर से वो पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं और सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले ही वाहन जा रहे हैं, चाहे उसमें दवाइयां हैं, दूध है, राशन है, गैस सिलेंडर है या फिर पशुओं का चारा भी है, वो भी एसेंशियल सर्विस में है। तो पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है और ये आशा रोरी उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर का चेक पोस्ट है और यहाँ पर सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही है या फिर जिनके पास है वो ही यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद अभी कुछ देर पहले जिस तरह से पुलिस ने जानकारी दी है कि जो पैदल आ रहे हैं उनको भी अब बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो गाइडलाइन आई है होम गृह मंत्रालय की, उसमें साफ कहा है कि सिर्फ आवश्यक वाहन ही भेजे जाएं और तमाम जो बॉर्डर्स है वो पूरी तरह से सील कर दिए जाएं। कैमरामैन अनु रावत के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18, आशा रोड़ी। तो केंद्र सरकार के आदेश के बाद जिलों के बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं, लेकिन अब घर से बाहर निकलने वाले मजदूरों की संख्या और बढ़ गई है। आज की अगर हम बात करें तो 6 मजदूर पैदल ही नैनीताल पहुंचे और अब वो अपने घर बहराइच के लिए निकले हैं। पुलिस ने जो है इनको आगे नहीं जाने दिया, तो ये लोग पैदल ही जाने की जिद करने लगे। इसके बाद पुलिस ने बगड़गांव के प्रधान को मजदूरों को वापस ले जाने के सख्त निर्देश दिए। बगड़ से हम जा रहे थे घर। बताया नहीं आपको कि यहाँ सब बंद है, आजकल लॉकडाउन है? अरे गुरु जी, भी यही तो बात हुआ, ये सब कहने लगे, गाड़ी चलने लगी तभी तो आए। ये 6 मजदूर हैं, इनको ये लोग अपना घर जाने के लिए निकले थे। ये बहराइच के रहने वाले हैं, तो इनको यहाँ पर रोक ले गया है तल्ली ताल पर। तो जिसके यहाँ ये काम करते थे वो उनको सूचना दे दी गई है, ये इसको वापस लेके जाएंगे। इनके रहने की, खाने की व्यवस्था हो।
लॉकडाउन की वजह से प्रशासन ने कुछ लोगों को हल्द्वानी के स्टेडियम में रुकवाया, लेकिन हल्द्वानी स्टेडियम में रुके कुछ युवाओं ने अब खिचड़ी नहीं बल्कि अच्छे खाने की मांग की। सभी लोगों का कहना है कि उन्हें बंधक बनाया गया है, कहीं नहीं जाने दिया जा रहा। अपने घर जाने देने की मांग की है। एक नहीं बल्कि कई लोग इस तरह की मांग करते हुए नजर आए। ये हल्द्वानी में आज की हालत है, हमको अपने घर को नहीं जाने दे रहा है 6 दिनों से। यहाँ मजदूर को कभी यहाँ बंधक बना रहा है, कभी सब लोग। सर आप किस न्यूज़ से हो? सर आप कौन सी मीडिया से हो? नहीं सर, कौन सी मीडिया से हो इससे बता दो, कौन सी मीडिया से हो? डिस्टेंस बनाकर मैंने बना, आप आ रहे हो मेरे पास सर। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशान दिहाड़ी मजदूर हैं और अपने घरों को जा रहे हैं। मजदूरों को रोकने के साथ ही लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में एक मजदूर ने अपने मकान मालिक पर किराए का दबाव बनाकर मकान खाली कराने का आरोप लगाया, जबकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में मकान मालिकों से कहा है कि मकान मालिक किराए की वजह से घर खाली नहीं कराएं। सरकार के लॉकडाउन के चक्कर में काम भी बंद है, उसके चक्कर में हमारा कुछ डिपॉजिट भी रह रहा है, मकान मालिक का कुछ किराया भी बकाया रह रहा है, लेकिन मकान मालिक लोग कोई भी हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि आप चाहे कुछ भी करो, कहते भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। तो इतना परेशान कर दिया था कि जब अति परेशान कर दिया था, मैंने फिर सोचा कि इतना परेशान होने से बढ़िया तो ये है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, हम चल लेते हैं, यहाँ पर रहना ही क्यों। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। बागेश्वर के रीमा में खड़िया खनन में लगे मजदूर अपने बच्चों के साथ 4 दिन की यात्रा के बाद रामनगर पहुंचे। अब इन्हें यूपी के नजीबाबाद जाना है, लेकिन प्रशासन ने इस काफिले को गर्जिया में ही रोक दिया है। अब यहां मजदूरों के साथ साथ खच्चरों के चारे की भी मुश्किल खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने इस यहाँ बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती की है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजदूर परेशान हैं। यहाँ कुछ बागेश्वर ज़िले से आए हुए लोग हैं जो घोड़े और खच्चरों का काम करते हैं। यहाँ 130 बताया जा रहा है कि 130 खच्चर हैं, जिन 130 खच्चरों को यहाँ ये लोग रीमा से लेके आए हैं, बागेश्वर ज़िले के रीमा से लेके आए हैं। वहाँ ये खड़िया खनन का काम पे लगे हुए थे। उसके बाद इनको जो है बताया जा रहा है कि इनके ठेकेदार ने भी इनको पैसे नहीं दिए हैं। उसके बाद जो है ये 4 दिन चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। अब यहाँ जिला प्रशासन ने इनको रोक दिया है नैनीताल जिले के, और उसके बाद इनको गर्जिया से वापस भेजा जा रहा है, जिससे इनकी काफ़ी परेशानियाँ हैं। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, से जान लेते हैं कि किस तरह की परेशानी है। भैया किस तरह की आपको परेशानी है? जी हम रीमा से आए हैं जी, वहाँ से आने में हमें खर्चे भी नहीं है, कम है, और यहाँ आके रोक दिया गया। जी खाने पीने का हमारा भी नहीं है, घोड़ों का भी नहीं है। तो आपको पैसे नहीं दिए करे आप ठेकेदार ने? जी नहीं। पूरा बताओ। जी पूरा, खाने के पैसे नहीं दिए, ना खर्च के दिए, ना घोड़ों को दिया कुछ। वहाँ से आज 4 दिन हो गए हमको। अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जहाँ जा रहे हैं इनका पेट तो भर जा रहा है, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं इनको खाने की दिक्कतें आ रही है, और इनको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इनके पीने के लिए भी पानी नहीं है। किस तरह की समस्या भाई साहब आपके साथ इन जानवरों के साथ आ रही है? जी परेशानी है घोड़े। किस तरह की पानी? सर पानी की समस्या, मतलब खाने की कोई व्यवस्था नहीं। किसके? घोड़ों के खाने की। हमारी खाने की व्यवस्था तो कर दी थी पुलिस वाला, इधर प्रशासन ने। अब क्या करेंगे आप यहाँ से? अब कहाँ जाएंगे वापस? बस यहीं पर रहेंगे, जब सर जाने नहीं दे रहे, इंतजार करेंगे, आगे जाने का इंतजार करेंगे। आप आए कहाँ से? कहाँ जाना है आपको? जाना नजीबाबाद, जिला बिजनौर यूपी। इन लोगों को जिला बिजनौर यूपी के नजीबाबाद जाना है, और जाहिर सी बात है कि अब ये वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए इन्हें यहाँ यहीं रुकना पड़ेगा। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। कोरोना की वजह से पशुपालकों के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। हालात ये है कि हफ्ते भर में ही भूसे और दाने के रेट दोगुने हो गए हैं। बॉर्डर सील होने की वजह से पंजाब हिमाचल से भूसे के ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। देहरादून में डेयरी संचालकों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। 800 रुपए क्विंटल मिल रहा भूसा सीधे 1600 रुपए क्विंटल हो गया। दूध की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में दूध के दाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। प्रशासन कह रहा है कि जल्द ही पास बनाया जाएगा, जिससे कि ट्रक जो है आसानी से आ जा सके। इनके रेट सबके बढ़ गए, भूसे के रेट तो दुगने हो गए हैं, और दाने पे प्रति क्विंटल पे 200 रुपये बढ़ गए। तो क्या बताया जा रहा है, क्यों बढ़ाए हैं लोगों ने? आपने पूछा होगा। माल बाहर से कम आ रहेगी। हिमाचल हरियाणा जी ये जो रात के समय वो लगे होते हैं ना, हाँ बैरिकेड, वो तो वहाँ पे बहुत पैसा दुगना पैसा देना पड़ता है। पुलिस वाले वगैरह भी ले रहे हैं।
हाँ जी पुलिस वाले लेते हैं। तो जिस कारण से मतलब भूसा यहाँ पे ही महंगा पर मिलेगा तो हम तो महंगा बेचेंगे। सभी को पास इशू किए जा रहे हैं। परसों तक भूसे की किल्लत ज़्यादा थी, कल से ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है और मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में हम उस पर काबू पा लेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए जूनियर शिक्षक संघ ने मदद की है और संघ ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मदद दी गई है। प्रदेश कार्यकारिणी से जुड़े हर टीचर ने इसके लिए 2000 रुपए का योगदान दिया है और ये कुल रकम 2.5 करोड़ रुपए बनती है। लॉकडाउन के दौरान जो अपनी तरफ जैसा बन पा रहा है वैसा लोगों के लिए कर रहा है। चमोली में भी पुलिस आम लोगों की मदद करने के साथ ही जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के जवान क्षेत्रों में घूमने वाले पशुओं को चारा और पानी देने के साथ ही उनका ख्याल भी रख रहे हैं। मनुष्यों की तो परवाह कर ही रहे हैं। इवन हम लोग जो बेचारे जो ये आवारा पशु हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उन लोगों को भी भोजन करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और कर्मचारी दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। अब ऐसे में देहरादून प्रशासन कोरोना वॉरियर्स को हर दिन सम्मानित करने जा रहा है। इसके लिए बेहतर काम करने वाले एक शख्स को सम्मानित किया जाएगा और उस कोरोना वॉरियर की फोटो भी पूरे शहर में प्रसारित की जाएगी। द डे के लिए एक शुरू कर रहे हैं और उसमें जो हमारी तरफ से मैं आपको कल बताऊंगा भी वो आज के लिए कौन होगा। और हर दिन हम एक नए अधिकारी को या कर्मचारी को या जवान को या सिविल सोसाइटी के लोगों को चूज़ करेंगे। और चूँकि देहरादून स्मार्ट सिटी भी है तो इसके बहुत सारे VMD बोर्ड्स लगे हुए हैं देहरादून में, उस पर भी हम उनकी फ़ोटो और वो क्या काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, प्रसारित करेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग जारी हो और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए ऋषिकेश के सामाजिक कार्यकर्ता अमित शांडियाल ने एक मेडिकल किट तैयार की है। इस किट के जरिए कोरोना वॉरियर्स खुद का बचाव कर सकेंगे। एसपी देहात परमेंद्र ढोबाल ने ये किट प्रदेश के सभी थानाध्यक्षों, जवानों और होमगार्ड्स को दी है, जिससे वो खुद के साथ साथ जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। एक जनरल जो किट है जिसमें ग्लव्स हैं और सैनिटाइजर्स वगैरह हैं और जो उसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, वो एक किट दी गई है ताकि वो लोग अपने सुरक्षा का ख्याल रखें और साथ में क्योंकि फ्रंट लाइन पर वो लोग लगातार लगे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी से ग्लूकोज हो गया, आपका ORS के जो फ्रूटी टाइप के वो होते हैं वो हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर्स हो गए, वो पुलिस फ्रंट लाइन पर जा रही है। हम थाने को उधर चमोली के नंदप्रयाग नगर पंचायत कोरोना से बचने के लिए जगह जगह सफाई और सैनिटाइज करने की व्यवस्था कर रहा है। वहीं यहां के स्थानीय युवा पुलिस की मदद से बद्रीनाथ हाईवे पर गुजरने वाले सभी वाहनों को पुलिस की मदद के साथ न सिर्फ सैनिटाइज कर रहे हैं बल्कि जो लोग पैदल भी चल रहे हैं, लोगों को भोजन के साथ ही मास्क भी दिए जा रहे हैं। हमने ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाया हुआ है और उसको पानी में डाल के जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, स्कूटी आ रही हैं, बाइक आ रही हैं, एम्बुलेंस आ रही है, सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, सबको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सिलेंडर्स को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सभी चीज़ों को सैनिटाइज़ करके ही हम आगे भेज रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी है जो गाड़ियाँ रोक रहे हैं। हर गाड़ियों को आते जाते समय आने जाने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज करके हम भेज रहे हैं। पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने लॉकडाउन का 100% पालन करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बताया है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें स्कूल में रखा जाएगा और भोजन माताओं के द्वारा उनके लिए खाने का इंतजाम भी कराया जाएगा। जिस गाँव में भी लोग आते हैं उनको वहीं रोका जाए, वहाँ के विद्यालय में उनके टिकने की व्यवस्था की जाए और भोजन माता के माध्यम से जो मिड डे मील का भोजन पकाया जाता है उन सब सिस्टम को जिला प्रशासन के द्वारा सामान उपलब्ध कराएंगे और भोजन माता के माध्यम से भोजन करा के हम उनको वहीं खिलाएंगे भी और स्कूल में टिकने की व्यवस्था कराएंगे। लॉकडाउन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हरिद्वार जिले प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जिले के सभी अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान सतपाल महाराज ने गरीबों को राशन और खाना देने के निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में अभी भी 1330 विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं जिन्हें घर पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमने ये कहा है कि जो आश्रम है, सार्वजनिक स्थल है और जो इसमें उनका सैनिटाइजेशन होना चाहिए ताकि बीमारी आगे ना फैले और इसके लिए जो हमारे भिखारी हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन देने की व्यवस्था की गई है। जो अधिकारी ये पाया गया कि फ़ोन नहीं उठा रहा है उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोरोना का असर अब रिटेल शॉप पर भी दिखने लगा है। रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे अंडा, ब्रेड, दूध की सप्लाई सब कुछ
प्रभावित हुई है। मजदूरों के ना होने की वजह से थोक मार्केट से भी सामान नहीं आ पा रहा। छोटे दुकानदार सामान से खाली होती दुकान से परेशान हैं। लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान अपने आसपास की दुकानों में नहीं मिल पा रहा है। अंडे हैं, कुछ सामान है जो कि शॉर्टेज चल रही है। अच्छा, अंडा, ब्रेड, ये ऐसे सामान जो डेली यूज का सामान में थोड़ी शॉर्टेज हो रही है, मुश्किल हो रही है लेने में। तो आप क्या डिमांड करेंगे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसको थोड़ा ध्यान दे। सामान की कमी तो है ही सर, बाजार में है ही नहीं सामान, और जो है तो वो हमारे पास लाने के लिए है नहीं। अब वो गाड़ी हमारी जाने देते नहीं है, स्कूटर में क्या आएगा बताओ आप, कितना सामान आएगा। हरिद्वार में खाने की होम डिलीवरी के लिए पास जारी किए गए हैं। ऐसे में अब जो कंपनियां खाना या फिर टिफिन की होम डिलीवरी करती हैं वो पास दिखाकर कहीं भी जा सकेंगी। छात्रों और जरूरतमंदों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के भीमताल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कई बत्तखें एक शख्स को घेरे हुए हैं। असल में मनोज नाम का ये शख्स खाने का कुछ सामान लेकर तालाब किनारे पहुंचा और वहीं पर खाने लगा, और शख्स को देखकर बत्तखों ने उसे घेर लिया और वहां पहुंचने के बाद उसे घेरा और उसने बत्तखों को भी खाना दिया। और असल में यहां कोरोना लॉकडाउन की वजह से सैलानियों की एंट्री बंद है। इसी वजह से बत्तखें भूखी थी और खाना देखते ही वो पहुंच गई। उधर अल्मोड़ा की हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। इसी बीच खबर आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ की बड़ी मदद दी है। ये बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पीएम केयर्स फंड में भी रिलायंस ने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार कोरोना से निपटने के लिए सरकार के हाथ मजबूत करते हुए। बुलेटिन में इतना ही।